आइए बच्चों, अब हम करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय का पुस्तक अभ्यास। तो देखिए, दूसरे प्रश्न से हम आरंभ करेंगे क्योंकि हम पहला प्रश्न विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं ये कर चुके हैं। तो देखिए, दिए गए रिक्त स्थानों को उपयुक्त विस्मयादि बोधक शब्दों से भरिए। पहला है डैश, तुम वहाँ गए ही क्यों थे? तो हमने भरना है नालायक, अरे वहा आहा, तो आएगा नालायक। नालायक, तुम वहां गए ही क्यों थे? दूसरा है डैश, उसे किसने मार डाला? ओहो डैश, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, जीते रहो। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल जो प्रासंगिक शब्द हैं उन्हीं को ही भरना है। अगला देखिए, डैश, तुमने क्या कर डाला? अरे तुमने क्या कर डाला? डैश, कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है। वाह, कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग उपयुक्त वाक्यों में कीजिए। हमें 3 शब्द दिए हैं, अरे, ओहो, हाय। तो पहला है अरे। अरे कोहराम क्यों मचा रखा है? अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओहो, वह बेचारा पहली गेंद पर ही लपका गया, यानी आउट हो गया। ओहो, कितना जबरदस्त दुर्घटना है, या कितनी बुरी दुर्घटना है। हाय बेचारा बुरी मौत मरा। हाय बेचारा कितना घायल हो गया। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं और आप पुस्तक के उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखो, नीचे लिखे वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद बताने हैं। तो पहला है जीते रहो। जीते रहो तो क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आशीर्वाद बोधक। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुन लो। तो अरे मतलब भाई तुम तो चले जा रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे, तो आश्चर्य, तो आश्चर्य बोधक। शाबाश, शाबाश हमेशा हर्ष बोधक होता है। अगला है ओहो, क्या मतलब ओहो क्या बात है, ओहो क्या सिर्फ तुम्हारे ही बेटे ने यह कार्य किया है? तो प्रशंसा कर रहे हैं इसमें उसकी। अगला है बाप रे, भाग लो यहाँ से। तो बाप रे यानी डर का भाव है, तो भय बोधक। छी छी, छी छी शब्द तो हमेशा आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये घृणा का बोधक है। छी छी, इतनी गंदी बात। अरे वाह, 2-2 छुट्टियां एक साथ, तो खुशी होती है सभी को ये सुनकर कि 2-2 छुट्टियां एक साथ आ रही है। तो अरे वाह, तो यानी क्या है यहाँ पर? हर्ष बोधक। अब आगे देखो, आपको दिया हुआ है निम्न चित्रों के नीचे उपयुक्त विस्मयादि बोधक अव्यय लिखकर वाक्य बनाना, वाक्य रचना करनी है। तो ध्यान से चित्र देखो, पैर छू रहा है वो एक लड़का है, वो पिताजी के या दादाजी के किसी के भी, या अपने चाचा मामा के पैर छू रहा है। तो क्या लिख सकते हैं वहाँ पे? जीते रहो बेटे, जीते रहो बेटे, या जीते रहो तुम सफल बनो। ठीक है, हम इस प्रकार का भी आशीर्वाद दे सकते हैं। आगे देखो, लड़का भाग रहा है, पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। तो हाय कोई मुझे बचाओ, या हाय कोई बचाओ मुझे, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। अगला है इनाम देते हुए अध्यापिका है वो। तो देखो क्या है, वो कह रही है अध्यापिका, शाबाश तुम्हारा नृत्य देखने लायक था, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आई हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर पीछे से परिवहन चल रहा है तो प्रदूषण फैल रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है चित्र में। तो छी छी कितना प्रदूषण है यहाँ, छी छी कितना धुआं है यहाँ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगला है, क्रिकेट मैच चल रहा है चित्र में। तो उसने बॉल को मारा है, बॉल दूर जा रही है, तो वाह क्या छक्का मारा है, यहाँ पे लिख सकते हो वाह क्या शॉट मारा है, या वाह क्या चौका मारा है। ये भी आप इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला है कि एक व्यक्ति का दुर्घटना हो गई है कार से, तो वहाँ पर क्या है? ओह बेचारा घायल हो गया, हाय बेचारे की मृत्यु हो गई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने आज की विस्मयादि बोधक अव्यय की का अभ्यास हमने किया है। आशा है आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में ज़रूर लिखेंगे, संपन्न करेंगे और अपने वाक्य बनाने का भी
प्रयास आप करें और उदाहरणों को ज़रूर देखें और सीखें उनसे।